कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जितने हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव महोत्सव हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये हमें किसने दिया? हाँ, हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने। भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है वो बहुत विशेष है, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और उसमें भगवान बतला रहे हैं कि जितने भी इस भौतिक जगत के लोग हैं, हाँ, उनके जो भी आशाएं हैं या उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतसा। क्यों? क्योंकि वो किसके आश्रित हैं? हाँ, मोहिनी प्रकृति में आश्रिता। लेकिन इसके परे एक और विशेष वर्ग है, हाँ, वो है महात्माओं का। और प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बहुत विशेष बात लिखते हैं, क्योंकि महात्मा कौन है? जिसने देवीम प्रकृति का आश्रय लिया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे व्यक्ति महात्मा बनता है, हाउ डज वन बिकम महात्मा। प्रभुपाद जी लिखते हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय अ महात्मा। तो जिस प्रकार से हमें ये आविर्भाव और तिरोभाव का जो उत्सव है, इसे बनाने का हमें श्रील प्रभुपाद जी ने ये बहुत बड़ा एक अनुपम उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है। तो हम प्रयास करेंगे कि आज उनके जीवन चरित्र से कुछ जाने। हाँ, इनका जीवन चरित्र इतना विशेष है, इतना अलौकिक है, इतना दिव्य है कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि उनका जो इस जगत में व्यवहार है वो बिल्कुल वैसा ही जैसा आध्यात्मिक जगत का। तो उनको जानने के लिए या उनके व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक होना पड़ेगा। तो हमारे पास तो ऐसी कोई योग्यता है नहीं। तो इसको कैसे समझें? एक भक्त बहुत सुंदर बतला रहे थे। वो बतला रहे थे कि जब हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्या हमें समझ में आता है? क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग कैसी होती है? समझ में नहीं आती है। लेकिन हम उस दवा को स्वीकार करते हैं। उस दवा को स्वीकार करते हैं। दवा कौन सी हो सकती है? क्रॉसिन। जो सिन है उसको वो क्या कर देगी? बंद कर देगी। वो तो क्रॉसिन नहीं दे सकते, लेकिन आचार्य दे सकते हैं। या टेरामाइसिन, कोई भी दवा हो, चाहे हम पढ़ पाएं चाहे ना पढ़ पाएं, लेकिन अगर उसको हम लेते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसी प्रकार से जो हमारे ये आचार्य हैं, ये बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक स्तर पे हैं इनके कार्यकलाप, लेकिन जो इनकी शिक्षाएं हैं उनको जब हम स्वीकार करेंगे या उसको जब हम जानेंगे और इच्छा भी करेंगे कि इसका हम अनुशीलन करें, तो निश्चित रूप से हमारी क्या होगी? आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो दोनों, आध्यात्मिक हमारी प्रगति भी होगी, हमें शिक्षाएं मिलती हैं, और दूसरा इनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटतम और अंतरंग पार्षद हैं, क्योंकि महाप्रभु ने जब अपनी अंत लीला का प्राकट्य किया श्री जगन्नाथपुरी धाम में, तो केवल 3.5 विशेष पार्षदों को ही उनका सानिध्य प्राप्त करने की अनुमति थी। उसमें से एक है श्री रामानंद राय। और जब महाप्रभु सबसे उन्नत रस, यानी कि जो माधुर्य रस और उसमें भी विप्रलम्ब भाव का आस्वादन कर रहे थे, तो उसमें मुख्य सहायक के रूप में थे श्री रामानंद राय। तो रामानंद राय जी का जो चरित्र है वो बहुत ही विशेष है, और इतने कम समय में उनके ऊपर बोल पाना बहुत कठिन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हम देखेंगे कि उनकी क्या आध्यात्मिक अवस्था है। हम तो नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के जो 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय आप सब जानते हैं कौन सा है? जिसमें चैतन्य वृक्ष की शाखाएं और उपशाखाओं के बारे में वर्णन है। तो इसमें महाप्रभु के जितने भी विशेष पार्षद हैं उनके बारे में श्रील कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी बहुत विशेष तात्पर्य दे रहे हैं। प्रभुपाद जी सबसे पहले इनके इस तात्पर्य में लिखते हैं कि गौड़ गौणादेश दीपिका में बताया गया है कि श्री रामानंद राय पूर्व जन्म में अर्जुन थे।
क्योंकि महाप्रभु इनके जो पिता हैं श्री भावानंद राय, उनको क्या कह के संबोधित करते हैं? पांडु। और कहते हैं कि आपके जो 5 पुत्र हैं वो मेरे प्रिय पात्र हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी आगे भी बतलाते हैं, वो बोलते हैं वे ललिता गोपी के भी अवतार माने जाते हैं। हाँ, दूसरा, और कुछ लोग इन्हें विशाखा देवी के अवतार मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम अंतरंग भक्त थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यद्यपि मैं सन्यासी हूं, किंतु जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है, किंतु रामानंद राय मुझसे भी बढ़कर हैं। कौन बोल रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि रामानंद राय जो है वो मुझसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे स्त्री का स्पर्श करने पर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार से केवल रामानंद राय ही स्त्री का स्पर्श कर सकते हैं। तो क्यों महाप्रभु ने इन्हें अपने निकटतम पार्षदों में रखा और जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन करने के लिए केवल रामानंद राय और विशेष रूप से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को अपने निकट रखा। बहुत विशेष स्थिति है इनकी। और महाप्रभु ने, और गौड़ गौणादेश दीपिका जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये लंबा श्लोक है, 120 से लेके 124, यानी कि 5 श्लोक हैं। 5 श्लोकों में श्री कवि कर्णपुर ने इनके स्वरूप के बारे में बतलाया है। और उसमें वो बतलाते हैं कि इनके व्यक्तित्व में 2 और पर्सनालिटीज का समावेश है। एक तो है प्रिय नर्म सखा अर्जुन, जो कि व्रज लीला में भगवान कृष्ण के सखा हैं, और दूसरी अर्जुनीय गोपिका। तो कितने पर्सनालिटीज हो गए? 4, 5 हो गए। 5 हो गए। कैसे? पांडव अर्जुन और ललिता जी के भी अवतार माने जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विशाखा सखी के तो अवतार हैं ही। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसको स्थापित करते हैं कि वो मूल रूप से विशाखा जी के विस्तार है। और 2 और व्रज, गोपी और गोप। तो इस प्रकार से बहुत विशेष व्यक्तित्व है। और श्रील रामानंद राय जी के व्यक्तित्व से श्रील चैतन्य महाप्रभु ने कई सिद्धांतों को स्थापित किया। महाप्रभु ने अपने कई पार्षदों को इस बात के लिए प्रमाणित किया कि किस प्रकार से उनके जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं, जो वैष्णव हैं वो बाकी सभी सन्यासियों से भी या ब्राह्मणों से कहीं श्रेष्ठ हैं। और श्रीला रामानंद राय के माध्यम से महाप्रभु ने ये स्थापित किया, जैसे कि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ रहे थे, कि किस प्रकार से जो एक भक्त भगवान को समर्पित है, उसको प्रेम का उदय हो गया है, वो काम को पूरी तरीके से क्या कर सकता है? जीत सकता है। तो ये बहुत विशेष है। और जो ब्राह्मण हैं उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? ब्राह्मण के क्या गुण है? समादमा तपा शौचम। तो इनके जो मन और इंद्रियों पे नियंत्रण है, वो मतलब उसका पर्सोनिफिकेशन है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से ये स्थापित कराया कि जो भक्त हैं वो जो काम की जो पावर है, जो काम का वेग है, उसको क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। और श्री हरिदास ठाकुर से उन्होंने क्या सिखाया कि किस प्रकार से हम सहनशील बने। उन्हें 22 बाजारों में मारा गया, उनके ऊपर कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन सहनशीलता। तो देखिए ये दोनों ही आचार, श्रीला रामानंद राय ये किस परिवार से हैं? इनका परिवार के बारे में थोड़ा सा बतलाता हूँ। इनके जो पिता हैं, जैसे मैंने बताया, वो श्री भावानंद राय हैं। और इनका जो निवास स्थान था वो ब्रह्मगिरी है, जो कि अलारनाथ के पास है, उड़ीसा में, पुरी के समीप 12 किलोमीटर दूर। और इनका जो गांव है उसका नाम है बेतपुर। उस गांव में अगर आप जाते हैं तो अभी भी श्री रामानंद राय की जो तलवार थी, क्योंकि ये क्या थे? गवर्नर थे, पूरे दक्षिण प्रांत के गवर्नर थे। और उनकी जो भगवत गीता है वो वहाँ पे अभी भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये रामानंद राय जो हैं वो ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे थे। उन्हें बताया जाता था कि करना एक कास्ट होती है उड़ीसा में। और उड़ीसा में जानते हैं आप कि आज भी बहुत जाति के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है।
अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट है जिसका जो ओडिशा से है, उसकी मैरिज के लिए एक प्रपोजल था एक डिवोटी कम्युनिटी की लड़की से जो कि उससे ऊपर की जाति की थी। तो मुझे उसने बताया कि उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम विवाह कर लोगे तो गांव वाले हमें बाहर निकाल देंगे। इतना अभी भी जाति का वहाँ पे अभी भी प्रभाव है। तो क्योंकि ये कर्ण जाति से थे जिसे शूद्र माना जाता था, लेकिन महाप्रभु ने इनके माध्यम से ये बतलाया हाँ कि किस प्रकार से जो मन पे और अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण है हाँ एक भक्त कर सकता है। और श्रील हरिदास ठाकुर को क्या बनाया? नामाचार्य, जो कि किस परिवार से हैं? मुस्लिम परिवार से हैं। और श्रील सनातन गोस्वामी से उन्होंने विनम्रता और मीकनेस इसके बारे में हाँ उनका आचार्य हैं। और उनके एक और विशेष पार्षद श्री दामोदर पंडित, उनसे उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से जो व्यक्ति अगर निंदा भी करता है तो वो क्या है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो श्रील रामानंद राय का जो चरित्र है बहुत ही दिव्य है, समय बहुत कम है, तो मैं ये प्रसंग लेना चाहता हूँ जिसे श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले लिया कि जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और ये श्री रामानंद राय भी जगन्नाथपुरी आ गए थे। महाप्रभु के निवेदन पे वो अपना गवर्नरशिप छोड़ के आ गए थे। और महाप्रभु एक और जो वहाँ के ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्री प्रद्युम्न मिश्र, हाँ, उनके मार्फत से बहुत विशेष शिक्षाएं देते हैं। तो ये जो अंतलीला का सेक्शन है मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें महाप्रभु के द्वारा बहुत ही विशेष गुणगान है श्री रामानंद राय का, और हम सभी साधक भक्तों के लिए बहुत ही शिक्षाएं और प्रेरणाएं हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं श्री प्रद्युम्न मिश्र, इन्हें माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के ये क्या है, आवेश हैं। और ये महाप्रभु के पास एक दिन आते हैं जगन्नाथपुरी में और महाप्रभु से कहते हैं कि मैं आपके मुख से कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, कृष्ण लीलाओं के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने उन्हें बहुत सराहा और कहा कि ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपके मन में कृष्ण की कथा सुनने के लिए रुचि हुई है, श्रवण के लिए आपकी रुचि हुई है। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि मुझे भी अगर कभी कृष्ण कथा सुननी होती है तो मैं किसके पास जाता हूँ? श्रील रामानंद राय के पास। तो मैं आपको श्रील रामानंद राय के पास जाने का ये एक सुझाव दूंगा और मेरा निवेदन है कि आप श्री रामानंद राय के पास जाइए, उन्हें बताइए कि मैंने आपको भेजा है और उनसे आप कृष्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ, इस उमंग के साथ श्री प्रद्युम्न मिश्र आते हैं श्री रामानंद राय के पास। उस समय श्री रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ नाटक जो उन्होंने जिसकी रचना की है बहुत विशेष है ये, और इसमें वो कई रचनाओं का, कई गीत्स मतलब कई सॉन्ग्स का कंपोजिशन करते हैं और विशेष रूप से जो देवदासियां हैं उन्हें प्रशिक्षित करते हैं गाने में और नृत्य में और अभिनय में। तो जब प्रद्युम्न मिश्र उनके पास पहुंचे तो उनके सेवक ने बताया कि इस समय श्री रामानंद राय क्या कर रहे हैं? हाँ, रामानंद राय अभी बिजी हैं, एंगेज हैं। क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहे हैं। और आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, जब वो जैसे ही इस अपने सेवा से फ्री होंगे तो आपसे आके अवश्य मिलेंगे। आदरपूर्वक उन्हें बैठा देते हैं। तो चेतन चरितामृत में बहुत विशेष इसका वर्णन है, कुछ प्यार लेने का प्रयास करूंगा। जब श्री प्रद्युम्न मिश्र वहां बैठे हुए थे तो श्री रामानंद राय दो कन्याओं को एकांत स्थान में ले गए। श्री रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके शरीर में तेल मालिश की, उन्हें जल से स्नान कराया। निसंदेह रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके सारे शरीर को साफ किया। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन। यद्यपि उन्होंने दोनों तरुणियों के वस्त्र पहनाए और उनके शरीरों को अपने हाथ से सजाया, किंतु वे निर्विकार रहे। ऐसे हैं श्री रामानंद राय का मन। उनका जो मन है वो उसी प्रकार से था जिस प्रकार से काष्ठ
या पत्थर का स्पर्श करने वाले व्यक्ति को एहसास होता है। जब हम किसी लकड़ी की चीज़ को छूते हैं या पत्थर को छूते हैं तो क्या बहुत उमंग आती है या कोई बहुत उत्तेजना होती है? हाँ, इस प्रकार, क्योंकि उनका शरीर तथा मन दोनों ही क्या है? अप्राकृत है। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि उनका शरीर भी क्या है? अप्राकृत है। आगे बोलते हैं, सेव बुद्धि आरोपिय करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। श्री रामानंद राय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने आप को अपनी स्वाभाविक स्थिति का मतलब क्या है? अपनी स्वरूप स्थिति में गोपियों के दासी के रूप में अपने आप को मानते थे। और इन दोनों देवदासियों को क्या मानते थे? कृष्ण की गोपिका। किंतु अंतःकरण में वे अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित थे, इसलिए अपने आप को दासी रूप में और दोनों कन्याओं के सेवक मानते थे। तो इस प्रकार से इनका दिव्य कार्यकलाप था। और उन दोनों जो देवदासी थी, जो भगवान की सेविका थी, उन दोनों को वो संचारी, सात्विक और अन्य स्थायी भाव के लक्षणों को कैसे प्रकट करना है, यानी कि उनके मुख, नेत्र और शरीर के भागों से किस प्रकार से अभिव्यक्ति करनी है, हाँ, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण देते थे। और ऐसा एक दिन नहीं करते थे, प्रतिदिन राय चे कराए साधन, कौन जाने शूद्र जीव कहाँ तार मन। प्रतिदिन वे इन दोनों देवदासियों को नृत्य कराते और जो शूद्र जीव हैं उनके मन, जैसे हमारे मन, हाँ, शूद्र जीव, उनके मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं। भला उनमें से ऐसा कौन होगा जो श्री रामानंद राय के मनोभाव को समझ सकता था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते हैं किसे? प्रद्युम्न मिश्र को। और प्रद्युम्न मिश्र काफ़ी समय तक उनका वेट करते हैं, लेकिन लेट हो जाता है। तो जब अपना ये सेवा कार्य पूर्ण करके श्री रामानंद राय फ्री होते हैं तो उनसे मिलने आते हैं प्रद्युम्न मिश्र से, और बहुत सुंदर वृत्तांत दे रहे हैं श्रील कविराज गोस्वामी कि उन्होंने प्रद्युम्न मिश्र को सादर नमस्कार किया और अत्यंत ही विनीत होकर, मतलब विनीत भाव से ये बोला कि हे महोदय, आप काफ़ी पहले समय से यहाँ आए हैं किंतु किसी ने मुझे सूचित नहीं किया। क्योंकि जब वो ये सेवा कर रहे थे तो क्या था कि किसी भी सेवक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जा करके इन्हें डिस्टर्ब करे। तो श्री रामानंद राय कहते हैं कि किसी ने मुझे सूचित नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके चरण कमलों में अपराधी हूं। क्यों अपराधी हैं? हाँ, वेट करा दिया इतनी देर। आपके आने से मेरा संपूर्ण घर पवित्र हो चुका है, इसलिए कृपा आप आदेश दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न मिश्र के साथ उनका वार्ता होता है। लेकिन उस दिन कृष्ण कथा नहीं होता। कृष्ण कथा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। और प्रद्युम्न मिश्र उनसे अनुमति लेके वापस आ जाते हैं और सारा वृत्तांत जा करके चैतन्य महाप्रभु को बतलाते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु को बतलाते हैं कि आपने किसके पास मुझे भेज दिया। वो व्यक्ति तो तरुणियों को क्या कर रहे हैं? नृत्य और गान सिखा रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं। तब महाप्रभु ये प्यार बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, आमी तो सन्यासी आपा नारे विरक्त करी मानी, दर्शन रहे दूरे प्रकृतिर नाम यदि सुनी, तब ही विकार पाए मोरा तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर होए कौन जन। महाप्रभु ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं और निश्चित रूप से अपने आप को विरक्त मानता हूं, किंतु स्त्री को देखने की बात तो दूर रही, यदि मैं स्त्री का नाम भी सुनता हूं तो मेरे मन में कुछ विचार आता है, मैं विचार का अनुभव करता हूं। इसलिए स्त्री के दर्शन की बात क्या कहूं, अविचलित रह सकना ये बहुत ही कठिन है। किंतु रामानंद राय कथा सुनी सर्वजन, कही बारे कथा ना है यारा आश्चर्य कथन। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि सभी लोग कृपा रामानंद राय के विषय की बातों को सुने। यद्यपि वे इतने अद्भुत तथा असामान्य हैं,
कि उन्हें कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनका विशेष गुणगान करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं श्री प्रद्युम्न मिश्र को कि वो अगले दिन जाएं और कृष्ण कथा जरूर श्रवण करें। किनसे? श्री रामानंद राय से। हाँ, महाप्रभु बतलाते हैं कि उनका मन काठ या पत्थर की तरह स्थिर है। निसंदेह ये आश्चर्यजनक है, जब वे ऐसी तरुणियों का स्पर्श करते हैं तो भी उनका मन कभी भी चलायमान नहीं होता। और महाप्रभु ये बोलते हैं कि ऐसे कार्य पर एकमात्र श्री रामानंद राय का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वे समझ सकते हैं कि उनका शरीर, क्योंकि मैं समझ सकता हूं, महाप्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है अपितु पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका है। और महाप्रभु एक और सिद्धांत देते हैं, बहुत विशेष सिद्धांत देते हैं। वो बोलते हैं कि जब कोई श्री कृष्ण की लीलाएं यथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनता या कहता है तो उसके हृदय की काम वासनाएं तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न शोभ तुरंत ही नष्ट हो जाता है और धीर शांत मन बन जाता है। हरि हरि नहीं चाहते? तो इस प्रकार से बहुत विशेष गुणगान है, बहुत लंबा वृतांत है, छोटा है, लेकिन इससे और कम क्या करूं मैं। और महाप्रभु ने जो अपने पार्षद हैं, उनके जो अलग अलग पार्षद हैं, उनसे अलग अलग चर्चा की। और विशेष रूप से हम देखते हैं महाप्रभु ने एक और सिद्धांत स्थापित किया, बहुत विशेष सिद्धांत है, जो हम स्पिरिचुअल मास्टर के लिए देखते हैं। क्या बोलते हैं महाप्रभु? किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नोय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म किस आश्रम में हुआ है, लेकिन विशेष बात क्या है? जो कृष्ण तत्ववेता है। और महाप्रभु ने अपने टीचर के रूप में किसको स्वीकार किया? श्री रामानंद राय को। तो जब महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, थोड़ा सा बतलाएंगे महाप्रभु का जो संवाद है, और सन्यास के बाद उन्होंने अपना स्थान बनाया जगन्नाथपुरी। और जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद, श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद, वो एक इच्छा प्रकट करते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं? दक्षिण भारत की यात्रा पे। और एक कारण बताते हैं कि वो किसी को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि वो किसको ढूंढने जा रहे हैं? अपने भाई विश्वरूप जी को। तो इस प्रकार से, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी आके एक निवेदन करते हैं, बोलते हैं कि महाप्रभु, जब आप दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति है जो इसका अधिकारी है, जो आपके साथ जो विशेष जो भाव है, जो भाव भक्ति है, उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप उनसे जरूर मिलिएगा। और महाप्रभु बड़े ही प्रफुल्लित होते हैं। और देखिए, महाप्रभु से मिलने के लिए सारे पार्षद कहाँ आते हैं? जगन्नाथपुरी। लेकिन महाप्रभु श्रीला रामानंद राय को मिलने के लिए कहाँ जाते हैं? गोदावरी के तट पे। और जब वो प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले कूर्म क्षेत्र में जाते हैं, और कूर्म क्षेत्र के बाद वो जाते हैं सिंहाचलम। वहां पे कौन से डेटी हैं? जियाद नरसिम्हा, बहुत विशेष डेटी है। बताया जाता है कि पूरा 12 महीने उनको चंदन रहता है। अगर केवल जो अक्षय तृतीया का सुबह का समय है चंदन हटता है, और अगर चंदन हटा दिया जाए तो जो पुजारी हैं उनके सर फट जाएंगे इतने उग्र नरसिंह हैं। खैर, फिर जब महाप्रभु सिंहाचलम में दर्शन कर लेते हैं नरसिंहदेव भगवान का, तो उनकी इच्छा एक ही थी कि कैसे श्रील रामानंद राय से उनका मिलन हो। और वो गोदावरी के तट पे जाते हैं। गोदावरी बहुत बड़ी है, विशाल है, विस्तार है उसका। एक तट पे जो स्थान है उसे बोलते हैं राजमुंदरी, और दूसरे स्थान पे बोलते हैं उसे कवूर। तो महाप्रभु जाते हैं, गोदावरी पे स्नान करते हैं, और स्नान करके जैसे ही निकलते हैं वो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा समूह आ रहा है, और उस समूह में बड़े वैदिक ब्राह्मण हैं जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लगभग 1000 वैदिक ब्राह्मण। और उनके मध्य में एक पालकी पे बैठे हुए एक बहुत ही शाही अंदाज में एक व्यक्ति आ रहा है। तो जैसे ही महाप्रभु इन व्यक्ति को देखते हैं, वो मन में विचार करते हैं कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति कोई और नहीं, रामानंद राय है। महाप्रभु जैसे ही उनका दर्शन करते हैं, हमने पढ़ा ना, महाप्रभु क्या बोलते हैं कि
प्रभुर कहे तुम्ही महाभागवत उत्तम, तुम्हारा दर्शने सबार द्रव होइला मन। महाप्रभु का मन बहुत ही विचलित हो गया। महाप्रभु का मन रामानंद राय के पीछे दौड़ने लगा। उनका संग पाने के लिए वो बिल्कुल ललायत हो गए। और जैसे ही रामानंद राय अपनी पालकी से उतरते हैं, सामने उन्हें क्या दृष्टिगोचर होता है? हाँ, महाप्रभु देखते हैं ऐसे सन्यासी जिनकी कांति जो है शत सूर्यों के समान है। तो तुरंत ही वहां पे क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए 1000 वैदिक ब्राह्मणों के साथ आए हैं क्या करने के लिए? स्नान। ऐसा शाही स्नान तो कुंभ में भी नहीं होगा। और उनका रोज गोदावरी में स्नान होता था। लेकिन तुरंत दंडवत करते हैं, महाप्रभु उनके समीप आ जाते हैं और जैसे ही वो दंडवत करके उठते हैं, महाप्रभु उनका कस के आलिंगन करते हैं और दोनों ही प्रेमावेश में इतने पुलकित होते हैं कि दोनों ही अचेत हो जाते हैं। और फिर आगे मैं बताऊं, क्योंकि संवाद के लिए केवल 5 मिनट बता है, आज महाराज गोष्ठी लेंगे। तो महाप्रभु के आने का प्रयोजन क्या था कि वो श्रवण करना चाहते थे। किससे? श्रील रामानंद राय से। तो महाप्रभु उनसे बोलते हैं कि आप बतलाइए। हाँ, उस मिलन के बाद, वो मिलन तो बहुत विशेष था, महाप्रभु 10 दिन तक उस स्थान पे रहते हैं और 10 दिन तक निरंतर किससे श्रवण करते हैं? श्रील रामानंद राय से। और रामानंद राय से बोलते हैं कि आप शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वो बतलाइए कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है। और उस पर चर्चा करते हैं श्री रामानंद राय। सबसे पहले क्या बताते हैं कि स्वधर्म, स्वधर्म की जो वर्ण आश्रम है उसमें अपने कार्य को सही से करना। इससे क्या होगा कि विष्णु आराधते पंथा ना अन्य तत्तोष कारणात्। लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं? एहो भाई, ये क्या है? एक्सटर्नल है। तो कई बार जब हम इस संवाद में आते हैं तो बड़े ही बिविल्डर हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं कि जो भगवत, उसके बाद फिर वो बतलाते हैं कौन सा? वो बतलाते हैं यत करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय कुरुस्व मत अर्पणम। लेकिन महाप्रभु इसको भी क्या बोलते हैं? एहो भाई, ये एक्सटर्नल है। फिर उसके बाद तीसरा बड़ा ही विशेष श्लोक बोलते हैं जो कि भगवत गीता का चरम श्लोक है। कौन सा? सर्वधर्मानि परित्यज्य। लेकिन महाप्रभु इसको क्या बोलते हैं? एहो भाई। लेकिन कई बार हम ऐसा समझते हैं, हाँ, आरंभिक अवस्था में, कि क्या जो भगवत गीता के वक्ता हैं स्वयं, वो क्या भगवत गीता को नकार रहे हैं? ऐसा नहीं है। महाप्रभु क्या देने आए थे? प्रेमा पुमार्थो महान। तो आचार्यों की टीका से हम ये समझते हैं कि ये जो भी बताया गया है, ये सब जो भी निर्णय है, ये क्या है? ये प्रेम की अवस्था के नहीं है। क्योंकि किसका परित्याग कर रहे हैं? ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज का। सर्वधर्मानि परित्यज्य। कौन सा धर्म? वर्णाश्रम धर्म, इसका त्याग। लेकिन जो व्यक्ति है या जो साधक है या जो भक्त है, उसके हृदय में अभी क्या नहीं जन्मी है? रति नहीं जन्मी है। हाँ, भगवान के लिए प्रेम नहीं है। इसलिए उसका जो डिटैचमेंट है वो क्या है? वो भौतिक है। इसलिए महाप्रभु ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद तो उन्होंने क्या बताया कि जो भक्ति जिसमें ज्ञान का समावेश है, हाँ, वो कौन सी है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। लेकिन महाप्रभु ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु क्या देने आए हैं? चिराददितम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतमति उदारम ए पामरायो वितितार गौरा कृष्ण जनेभ्यो तमहम प्रपद्ये। श्री कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो अभी तक कभी अर्पित नहीं हुआ, चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम। गुप्त का मतलब समझते हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है। और निजगुप्त वित्तम, और वित्त का मतलब क्या है? विच हैज वैल्यू, मीनिंग। तो महाप्रभु क्या दे रहे हैं? स्वप्रेम नामामृतम अति उदारम। हाँ, वो प्रेम की पराकाष्ठा प्रदान कर रहे हैं। तो फिर श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से एक श्लोक उदित किया। वो है ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सत्मुखारितम भवदीय वार्ता
स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तन्वाक मनोभि ये प्रयासो अजीता जीतो अपि त्रैलोक्य। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो महाप्रभु ने क्या कहा, एहो हाय, दिस इज द राइट पाथ, और दिस पाथ लीड्स टू परफेक्शन। क्या है, स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तन्वाक मनोभि। क्या करना है कि जो महात्मा है, जो भक्त हैं, जिनके हृदय में प्रेम है, उनसे क्या करना है, श्रवण करना है। मेरा समय यहीं समाप्त हुआ, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आप सबसे निवेदन है कि तुरंत आप नीचे जाइए और प्रसादम हॉल में एकत्रित होइए, क्योंकि महाराज आज क्या लेंगे, जितने भी रेसिडेंट डिवोटीज हैं उनकी गोष्ठी। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि।